के पास आजादी नहीं थी, राम के पास मर्यादा का बंधन था और राम सारी जिंदगी मर्यादा के बंधन में रहे। लेकिन रावण किसी बंधन में नहीं बंधा, वो आजाद रहा। उसकी आजादी ये है कि वो जब चाहे किसी महिला को उठाकर ले आए। इसलिए जो लोग आजाद होना चाहते हैं मर्यादा से, वो रावण बनने की तैयारियां कर रहे हैं। और जो स्त्रियां आजाद होना चाहती हैं मर्यादा के बंधन से, वो सूपनखा बनने की तैयारियां कर रही हैं। सूपनखा आजाद थी, जो मिल जाए उसी को आई लव यू कह देती थी। तो सूपनखा जैसी आजादी चाहिए। आजकल तो देखो सूपनखा जैसी आजादी बहुत लोग चाहते हैं। आजकल लोग कहते हैं महाराज जी हमें कपड़े पहनने की आजादी चाहिए, घूमने फिरने की आजादी चाहिए, हमें कोई कुछ ना बोले, कोई कुछ ना बोले। अभी मैंने टीवी पे सोशल मीडिया पे मैंने एक बॉलीवुड में एक महिला को देखा। बेचारी वो महिला जो कि क्या बोलते हैं हम, जो वो नहीं चलती, मॉडर्न बोलते हैं, मॉडर्न, एक मॉडर्न महिला थी। बेचारी ने ऊपर कपड़े पहने थे और नीचे कपड़े नहीं पहनी। मॉडर्न है, मॉडर्न। और यदि आपने कहा कि बहन कपड़े पहन लो, कुछ ढका ही नहीं है, तो अरे महाराज जी आप तो हमारी आजादी पे आघात कर रहे हैं, हमारी स्वतंत्रता पर आपने उंगली खड़ी कर दी। मतलब आजकल लोगों को नंग धड़ंग घूमने की स्वतंत्रता चाहिए। बोलो हाँ कि ना। उसने कपड़े पहने तो थे घुटनों तक, पर आगे पीछे का पहना, पर ढका कुछ नहीं था। तो ढकने के लिए ना कपड़े पहने जाते हैं। अब जब ढका ही नहीं तो कपड़े का फायदा क्या। अब ये क्या है, ये आजादी है सूपनखा टाइप की। लेकिन आप से मेरी प्रार्थना है कि हमारी सीता मैया आजाद नहीं थी। हमारी सीता मैया क्या थी? मर्यादा में, बोलो, मर्यादा में बंधी हुई थी, मर्यादा में बंधी हुई थी। इसलिए आप लोग भी बंधे रहो मर्यादा के बंधन में। आजादी आपका पतन कर देगी, पल भर में माटी में मिला देगी। बंधन जरूरी है। पतंग डोरी से, धागे से बंधी रहती है, और पतंग जब बंधी रहती है तो आकाश में लहराती है। और यदि पतंग डोरी से कट जाए, धागे से कट जाए, तो कितने भी ऊपर हो गिर जाती है कि नहीं। बस यही है, आप अपने बड़ों की, परंपराओं की, संस्कारों की धागे में यदि बंधे हैं तो आप बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। और यदि आपने अपने को मुक्त कर लिया संस्कारों के धागे से, तो आप कितने भी ऊपर हैं, आपका पतन हो जाएगा। बोलो हाँ। इसलिए आजादी का मतलब ये नहीं कि आप निर्वस्त्र होकर घूमने लग जाएं। क्यों मैया? ये बिल्कुल नहीं है। आज के सभ्य समाज में असभ्यता का पहनावा भी तो अच्छा नहीं लगता ना, क्या लगता है? अरे स्त्रियों को ही स्त्रियों का पहनावा अच्छा नहीं लगता। आप बताओ, आप लोगों को कुछ स्त्रियों का पहनावा अच्छा लगता है? जब आप ही किसी स्त्री को अश्लील कपड़े पहने देखती हो तो आपको ही तो गंदा लगता होगा ना, कि देखो ये नारियों की क्या इज्जत लिए घूम रही है। बोलो, वो तो हम हैं। हम जैसे, आप जैसे अच्छे लोग इस धरती पर हैं जो ये कहते हैं कि बेटा कपड़े पहन लो, ढको शरीर,
एक बाप बेटी से कहता, बेटा यदि बेटी निर्वस्त्र हो तो बाप अपने कपड़े उतार के, अपना दुपट्टा उतार के और बेटी को ढक देता है। बाप नहीं देखना चाहता अपनी बेटी को निर्वस्त्र, भाई नहीं देखना चाहता, लेकिन आपका पिता और आपके भाई के अतिरिक्त ये दुनिया तो चाहती ही है कि आप कुछ ना पहने। ये दुनिया तो आपके साहब मौका मिलते ही कपड़े, दुर्योधन ने द्रौपदी के कपड़े उतारे थे कि नहीं? द्रौपदी तो पहनी थी, द्रौपदी ने तो कपड़े पहन के रखे थे, ढक के रखा था, लेकिन समाज ने द्रौपदी के कपड़े उतारे के नहीं। और दुशासन ने द्रौपदी को भरी सभा में निर्वस्त्र करना चाहा। ये दुनिया तो चाहती है कि तुम निर्वस्त्र घूमो और हम तुम्हें देखें। दुशासन, दुर्योधन, वो सभा द्रौपदी को नग्न ही तो देखना चाहते थे। लेकिन कृष्ण हैं जिन्होंने द्रौपदी के कपड़े बढ़ाए और द्रौपदी को नग्न होने से बचाया। तो आज जो आपको कपड़ा पहनने का कह रहे हैं, समझ लो भगवान कृष्ण की प्रेरणा से कह रहे हैं। वो कृष्ण की प्रेरणा है कि पहनो बेटा, वरना दुनिया तो तुम्हारा चीर हरण करने ही बैठी है। तुम दिखाओ फिर जो तुम्हें दिखाना है। दुनिया देखने के लिए थोड़ी आंखें बंद करेगी। जब तुम तैयार हो तो देखने वाले की क्या गलती है? इसलिए आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि अपनी बेटियों को एक बहुत अच्छी बेटी बनाओ, सभ्य बेटी बनाओ, मर्यादित बेटी बनाओ। अमर्यादित ना सीता है ना राम है, और ना आप बने ना हम बने, ना ये समाज बने। हम सबका भला ही इसी में है कि हम सब मर्यादा की रेखा में रहें। यदि हम मर्यादा का उल्लंघन करेंगे, आप मर्यादा का उल्लंघन करेंगे, तो व्यवस्थाएं बिगड़ेंगी। बोलो हाँ, बात सही है कि गलत है? कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? बॉलीवुड जो नंगा नाच नाचती है, तो ये बॉलीवुड सही कर रही है कि गलत कर रही है? बोलो। परंतु 140 करोड़ लोग रहते हैं इस देश में, पर बॉलीवुड का विरोध कोई नहीं करता। वो नंगा नाच नाचे। एक घोड़े ने, पूरे पुरुष था, उसने निर्वस्त्र होकर फोटो खिंचाई थी 2-3 साल पहले, देखा ना आपने? अब बताइए, समाज ने एक शब्द नहीं बोला, टीवी चैनलों ने, न्यूज वालों ने कुछ नहीं बोला। और मैं बोल दूं कि गैया का गौमूत्र पीने योग्य, भैया पिया करो, तो मुझे बुला बुला के खूब अपमान करते हैं। मैं बोल दूं कि गैया गौमूत्र पीने की परंपरा भगवान राम कृष्ण के जमाने में थी। गौमूत्र की महिमा है या नहीं? आज भी हमारे यहाँ पंचगव्य पिया जाता है और पंचगव्य में गौमूत्र डाला जाता है। ये वेद की परंपरा है, वेद का मंत्र है। गौमूत्र पीने का एक मंत्र है वेद में। गौमूत्र पीना, बड़े बड़े मेडिकल स्टोरों में गौमूत्र बिकता है। यदि दम ना होती गौमूत्र में तो क्यों बिकता भैया? मेडिकल स्टोर में काहे बिक रहा है गौमूत्र? फिर कुत्ते का मूत्र काहे नहीं बिक रहा है? तो गौमूत्र में कुछ तो विशेषता है, तब ना बाजार में गौमूत्र बिक रहा है, और किसी का मूत्र तो नहीं बिक रहा है। लेकिन मैं गौमूत्र पीने की बात करूं, सनातनी गौमूत्र पीने की बात करे तो मीडिया उछालता है उसे। लेकिन भरे समाज में नंगे होके फोटो खिंचाई बॉलीवुड के लोगों ने, तब एक शब्द किसी ने नहीं बोला कि ये गलत है साहब, ये सब समाज में क्या चल रहा है? किसी ने नहीं बोला। कोई डिबेट हुई हो तो बताओ इस विषय पे न्यूज चैनलों पर। क्या आज समाज में एक सभ्य समाज का निर्माण नहीं होना चाहिए? क्या असभ्य समाज का बहिष्कार नहीं होना चाहिए? उत्तर दो। लेकिन आप हमेशा चुप रहते हैं, और जो लोग चुप बैठे रहते हैं ना,
भीष्म पितामह चुप बैठे थे जब द्रौपदी के कपड़े उतर रहे थे। तो भीष्म पितामह की चुप्पी के कारण महाभारत हुआ। जब जब विनाश होगा तब तब इसलिए होगा क्योंकि समझदार लोग चुप बैठे तमाशा देख रहे थे। जहां बोलने का टाइम था, जो बोलना था वो आपने नहीं बोला। चुप रहना भी पाप है साहब, पता है आपको? कई जगह चुप रहना भी, बोलो, भीष्म पिता चुप रहना पाप था या नहीं? जब द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे थे तो पितामह का चुप रहना पुण्य था या पाप था? जोर से, पाप था। तो बॉलीवुड जो नंगा नाच नाच रहा है, इस बॉलीवुड के नंगे नाच में आप लोग चुप बैठे हैं, ये पाप कमा रहे हो कि पुण्य? कौन समझाए आपको? बॉलीवुड नंगा नाच वो नाचे, गुटखा वो बेचे, शराब वो बेचे, मोबाइल पर जुए के ऐप वो डाउनलोड कराए। एक भी अच्छा काम बॉलीवुड कर रहा है तो बताओ? सारे बुरे काम का ठेकेदार बॉलीवुड है। और वही बॉलीवुड आज आपका आइकॉन बना बैठा है। और साधु संत लोग आपको सही बताएं तो आप संतों को ढोंगी, पाखंडी, पापी, लुटेरा, डाकू, ये संतों के लिए आप प्रयोग करते हैं। जिन संतों ने इस देश की संस्कृति को जिंदा रखा। अब मैं आपको रोज कथा सुनाता हूं, आप रोज सुनते हैं। बताइए मैं कौन सा आपको लूट रहा हूं कि डाका डाल रहा हूं कि आपकी चोरी कर रहा हूं? आपको सही ही तो नॉलेज दे रहा हूं। आपके बच्चों को नशे से बचाने का प्रयास कर रहा हूं। आपके बच्चों को गीता पढ़ने की बात कर रहा हूं। कौन सा मैं गलत ज्ञान दे रहा हूं? लेकिन बॉलीवुड खुलेआम गलत ज्ञान दे रही है कि नहीं? वो कहती है बॉलीवुड दाने दाने में केसर का दम। ये सही ज्ञान है? मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को, ये सही ज्ञान है? इस देश में जातियों का जहर किसने घोला? नेताओं ने तो बाद में घोला, बॉलीवुड ने पहले घोला।